हेलो। आज सुबह में ऑफिस जाने से पहले आप लोगों को सीसीएमसी जो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है नेपाल गवर्नमेंट के, उसके बारे में बताया था कि कैसे आप उसमें जाके डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि जो एक्चुअल अप्लाई करते समय बहुत सारे डिफ़िकल्टीज है या फिर कन्फ्यूज़न है। तो मैं अभी आपके साथ ही अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करूँगा ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न है उसमें दूर हो जाए। और मैं ये हर तरह का कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करें वाया नेपाल तो सेल्फ डिपेंडेंट होकर ट्रैवल करें, किसी और का आपको मदद ना लेना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपना गूगल ब्राउज़र खोल लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप लिखिए CCMC ओके नेपाल। ये एक तरीका है आपको CCMC के वेबसाइट में जाने के लिए। जो पहला जो पेज आएगा उसको खोल लीजिएगा तो आपको CCMC का पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भरने रहेंगे। ओके, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे इस जगह में जाके अपना देख सकते हैं। उसको क्लिक करके आप सीधा वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके, तो अब ये आप जो फिल करेंगे ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर से ही फिल होना है, ये आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, किसी भी से भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मोजिला या फिर क्रोम जो ब्राउज़र है वो हो तो अच्छा है। और एक बात इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपके पास ये फॉर्म तभी फिलअप करें जब आपके पास कंफर्म फ्लाइट टिकट हो और कोविड रिपोर्ट हो। मेरे पास तो फ्लाइट टिकट नहीं है और कोविड रिपोर्ट नहीं है, तो मैं उस पार्ट को स्किप करूँगा। और फॉर्म फिलअप करते समय आप कुछ इस तरह के जो पार्ट है, जैसे कि ये स्टार मार्क दिया हुआ है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, आपके पास अगर डिटेल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, डिटेल है तो बढ़िएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल है जिसमें ये पूछ रहे हैं कि आप नेपाल कैसे आए हैं, बाय एयर और बाय लैंड। अब यहाँ पे लैंड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लैंड से जा सकते हैं, आपको एयर से ही जाना होगा क्योंकि आपके पासपोर्ट में एंट्री स्टैम्प होना पड़ेगा नेपाल में और इंडिया का एग्जिट स्टैम्प होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अराइवल डेट भरना पड़ेगा अगर आपके पास टिकट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। नाम यहाँ पे मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम JN। ओके, यहाँ पे सरनेम, यहाँ पे मेल। ओके, सिटीजनशिप आपको अदर सेलेक्ट करना है क्योंकि नेपाली तो है नहीं। ओके, इंडियन। ओके, यहाँ पे हम लोग इंडियन लिख देंगे, DIA इंडिया। ओके, इंडिया लिखने के बाद आपको 1.5 में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कैलेंडर है, आप AD सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, AD सेलेक्ट करने के बाद उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ पे आपको ऊपर आप जाएंगे तो आपको ईयर मिल जाएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ सब सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आता है पासपोर्ट। ये दो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं स्टार वाला, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप भर लीजिएगा अच्छे से। पासपोर्ट नंबर अपना जब फिलअप करते समय अपने साथ ही रखिएगा। तो पासपोर्ट नंबर मैं अपना लिख देता हूँ 5490,786। ओके, ये पासपोर्ट है। पासपोर्ट का इशू डेट कौन सा है तो वो भी आप लिख दीजिए यहाँ पे 27। ओके, तो याद रखिएगा जो पहला डेट, पहला जो है इसमें वो है मंथ, तो पहले मंथ लिखिए, फिर लिखिए डेट। ओके, फिर लिखिए ईयर। ओके, ठीक है जी, ये हो गया इशू डेट। अब आपका यहाँ पे हो गया 1.8 में एड्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू नेपाल। मेरे पास तो कोई होटल बुकिंग नहीं है। आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, अगर आपके पास है तो बढ़िएगा, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, अब 1.9 पे आ जाइए जहाँ पे लिख रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपका जब आप नेपाल पे रहेंगे, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे स्टार है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए 99311436। ओके, इसके बाद आप अपना ईमेल ID लिख दीजिए e13@gmail.com। ओके, अब आप यहाँ पे 1.9.2 में अपना स्पाउस, पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। अगर आपको भरना है तो भरिए, लेकिन मैंडेटरी फिल नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, मैं सीधा स्क्रॉल करूंगा। यहाँ फैमिली डिटेल में आप अपना पिताजी का नाम, फादर्स नेम, अपने माता जी का नाम, ओके, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ ये मैंडेटरी फिल नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि पिछले 30 दिनों में आप किन कौन कंट्री भरे हैं। अगर आपने करा है तो भरिएगा, नहीं तो नहीं भरा। अगर आप इंडिया में है तो जाहिर सी बात है नहीं गए होंगे तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। करेंट रेसिडेंसी, ओके, करेंट रेसिडेंट कंट्री, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सऊदी अरेबिया। ओके,
क्योंकि हम लोग का रेजिडेंट है, इकामा है सऊदी अरेबिया का, तो हम होंगे सऊदी अरेबिया। यहाँ सिटी आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, मैं भर देता हूँ, ठीक है जी। अब रीज़न ऑफ रिटर्न यहाँ पे स्टार नहीं है, तो नहीं भरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लास्ट स्टे कोई ज़रूरत नहीं है भरने का, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन कोई मैंडेटरी फील नहीं है, मैं स्किप करूँगा इसे। वही चीज़ को आप मैंडेटरी भरना है जिसमें इस तरह के स्टार मार्क्स हैं, ओके, ठीक है जी। चलो, फ्यूचर ट्रैवल प्लान इन नेपाल कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिटर्निंग कर देता हूँ। कौन सा कंट्री जा रहे हैं, मैं लिख दूंगा सऊदी, ठीक है जी, ओके। क्वारंटीन डिटेल लिखा हुआ है कि आपको पता है नेपाल में आपको 14 दिन रहना पड़ेगा, हाँ पता है, लेकिन आप बाहर जा सकते हो, ओके, 14 दिन आपको बंद नहीं रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं येस कर देता हूँ। बाकी डिटेल यहाँ पे नहीं भरने से भी होगा क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। 7वां नंबर हेल्थ इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप कभी नेगेटिव पॉजिटिव हुए थे कोविड का, नो। कभी आपको हेल्थ इशू हुआ था, नो, ओके। अगर आपने लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया होगा तो आप लिखेंगे येस, क्योंकि आपने टेस्ट करवाया होगा। कौन सा टेस्ट करवाया है, हमने PCR टेस्ट करवाया है, ओके। यहाँ पे कौन सा डेट में आपने कोविड टेस्ट करवाया है, पहला होगा मंथ 02, मैं मान लीजिए 28 को करवाया हूँ, 2020, ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव है। और यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ के इन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं, तो मोस्टली ये आपके नो ही होंगे, आप इनको नो 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 करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि अगर आपका तबीयत खराब होगा तो डेफिनेटली आप ट्रैवल नहीं करेंगे, ओके। इसमें ये बताया है कि कोई भी कांटेक्ट, कोई भी आदमी है जिनसे आप कोविड का सिम्टम है उनके कांटेक्ट में आए हैं, नहीं आए होंगे, ओके। रिसेंटली आप कोई बीमार या फिर किसी का देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो उनके पास गए होंगे तो येस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ओके। और डेड बॉडी वगैरह ये सब आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली नो ही होगा, रीज़न नो है। अगर कोई लेडीज़ है, लेडीज़ ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपना जो क्राइटेरिया में वो फिल आते हैं वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कहा है कि जो भी हमने भरा है वो सही है, ओके। तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ ये बुकमार्क को और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो रहा है बिना एरर का, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोसेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड इज सेव, मैं ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखिए ये बार कोड आ गया है, जो बार कोड हमें चाहिएगा, है ना, जो बार कोड हम लोगों को चाहिएगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है, तो हम लोग का रेसिडेंट सऊदी अरेबिया है। कई लोग इंडिया भी भरते हैं, लेकिन उनका इकामा है, इंडिया भी भर सकते हैं, ओके। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। बार कोड को भी प्रिंट कर लीजिएगा आप, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रिंट ही कर लीजिएगा। ये आपका नेपाली में भरा हुआ फॉर्म आ गया है। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये सारे चीज़ आपके उसमें आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप सब लोगों के लिए, जो आप भरना चाह रहे हैं भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको इमिग्रेशन में जब आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ भरना पड़ेगा, तो इसलिए क्यों ना हम भर के ही जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइएगा, और अगर आपसे ये फिलअप नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए, ओके, कमेंट में लिखिए, मैं आपको ईमेल आईडी दूंगा। कोशिश करूंगा कि हर दिन 5, 6, 7 जितने भी लोगों का मैं कर पाऊँ हर दिन वो करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्लान कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।